मामला? देखिए, मेन जो भी बरसात की वजह से किसानों के धान कुछ खराब हुए हैं, उनका नुकसान हुआ है। उसको लेकर के हम लोगों ने ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी से चर्चा किया 2 दिन पहले, और हमने पत्र भी लिख के दिया। जो हमारे जनपद के या अन्य जनपदों के किसान भारी बरसात की वजह से जब मोथा ये तूफान आया था, इसकी वजह से काफ़ी किसानों के खेत, उनके धान हैं बर्बाद हुए हैं, उनकी फसल नुकसान हुई है। उसके लिए ऑलरेडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने हमारी बात करने के बाद डायरेक्शन उन्होंने सभी अधिकारियों को दिया कि इसकी जांच की जाए, जो भी फसल नुकसान हुए चाहे उनका बीमा हो या उनका बीमा नहीं हो। आपदा की स्थिति है, इस आपदा में जिन भी किसानों के धान, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे वो बड़ा किसान हो, अगर उनका धान जिस भी परिस्थिति में हो, अगर नुकसान हुआ है तो उसका सर्वे करके उसको मुआवजा मिलेगा, उचित मुआवजा मिलेगा। इसके लिए ऑलरेडी योगी जी ने सभी जनपद के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और जिन लोगों के बीमा भी है, और कुछ किसान उसमें कंफ्यूजन में है कि उनका बीमा फसल कटने के बाद बीमा उनका मिलता अगर नुकसान होता, ऐसा नहीं है। अगर उस पे ये था कि 48 घंटे के अंदर उनको कंप्लेन करना था तब मिलेगा, ऐसी भी बातें थी। इसके बारे में भी चर्चा हुआ है, तो सरकार में आदरणीय योगी जी ने कहा कि इस पे भी हम लोग बीमा कंपनी से बोलेंगे। किसान इतना टेक्नोलॉजी उनकी तेज नहीं है किसानों की, वो आपको बता पाए। उनका बीमा है, उनकी फसल नुकसान हो रही है, वो उससे परेशान है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अगर उनका फसल नुकसान हुआ है उनको भी मुआवजा मिलेगा। इसके लिए हमारा किसान जो चंदौली के जनपद के किसान है, वो निश्चिंत रहे। अगर उनकी फसल किसी भी परिस्थिति में अगर नुकसान हुआ है तो उनकी भरपाई होगी। अगर कहीं से कोई समस्या होती है या लेखपाल उनका सर्वे नहीं करता है, उनकी रिपोर्ट नहीं बनाता है, वो वहाँ के जिलाधिकारी को बताएं, जिलाधिकारी को बताएं। और हमारे भी नंबर सबके पास है, वो हमें हम अवगत कराएं। हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम पे आप अपडेट कर सकते हैं कि हमारे उसकी फ़ोटोज़ और उसका मोबाइल नंबर और अपना नाम अगर बता करके भेजेंगे तो ज़रूर इस पर हम लोग सर्वे करेंगे, उसकी जांच करेंगे, और सच्चाई होगी तो उनका मुआवजा बिल्कुल मिलेगा। इसके लिए आज हम मीडिया के लोगों से ये उनके तक बात पहुंचाने के लिए हम लोग किसानों की समस्या है कि जिस घाटे में नुकसान भी हुआ है, बचा भी है, तो अगर उसका मुआवजा मिलेगा तो उनकी बाकी धान बेचने की समस्या आएगी। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कुछ हो सकता है, लोकल स्तर पे कोई लेखपाल बदमाशी कर सकता है, लेकिन ऐसी जानकारी अगर आएगी तो ऐसी समस्या को दूर कर दिया जाएगा। ऐसी कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि जो सर्वे होगा, जो सर्वे में रिपोर्ट आएगी कि जितना फसल नुकसान हुआ है उतने ही का उसको मुआवजा मिलेगा। अगर उसकी खेती 2 हेक्टेयर है, उसका धान 1 हेक्टेयर नुकसान हुआ है, 1 हेक्टेयर का ही उसको पैसा मिलेगा। दूसरे हेक्टेयर का धान तो वो अपना क्रय केंद्र पर दे ही सकता है। हम लोगों ने अपने विधानसभा में इतने क्रय केंद्र खुलवाए हैं, क्यों? कि हमारे किसानों के धान आसानी से क्रय केंद्र पर पहुंच जाए। तो किसान भाइयों से भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो आपके धान खरीद में भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे अवगत जरूर कराएं। और कहीं भी भ्रष्टाचार की आपको लगती है कि कहीं आँच आ रही है तो हम लोगों को जरूर अवगत कराएं, क्योंकि होता क्या है कि बहुत लोग 1-1 साल के बाद घटनाएं सुनाते हैं कि हमारे यहाँ ये हो गया, हमारे यहाँ वो हो गया। तुरंत जब होता है तो तुरंत लोगों को जागरूक होना चाहिए कि ये धान आपका है, सरकार की व्यवस्था आपकी है, और आप ही के सहयोग से सरकार बनी है। ये सरकार आपके लिए काम कर रही है, और अगर आप थोड़ी भी जानकारी गलत कहीं हो रहा है, आप जानकारी दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर सही काम होगा। वो जो 56 कुंटल 1 हेक्टेयर पे 56 कुंटल का जो प्राविधान अभी सरकार ने जारी किया था, उसको हमारी सरकार 75 कुंटल करने जा रही है। इसके लिए हमारे भी किसान निश्चिंत रहे कि उनका 75 कुंटल 1 हेक्टेयर पे धान खरीदा जाएगा।